नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं, राइजिंग प्राइस इन कंट्री। राइजिंग मतलब क्या होता है बेटा, जो बढ़ रहे हैं ना, मतलब जो प्राइस बढ़ रहे हैं कहाँ पर, इन माने में, और माने हमारे, और कंट्री माने देश में, यानी जो हमारे देश में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसी के ऊपर बेटा आज हम आर्टिकल एक लेकर आए हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है। चलिए बिना फटाफट से देर के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं ना बेटा। तो ये बताया गया है कि राइजिंग प्राइस, जो दाम बढ़ रहे हैं इन अवर कंट्री, हमारे देश में, यानी हमारे देश में जो दाम बढ़ रहे हैं, सो उसी के ऊपर बेटा आर्टिकल हम यहाँ पर लेकर आए हैं। क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आए हैं, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जो है अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लिखा गया है द राइज प्राइस, द माने कुछ नहीं, राइज माने बढ़ना, इन प्राइसेस हैज़ बिकम ए कॉमन फीचर इन इंडिया, यानी जो दाम बढ़ रहे हैं वो भारत में भी कॉमन फीचर हो गया है ना। राइजिंग प्राइस यानी दाम बढ़ना, कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन, उसे महंगाई के तौर पे जाना जाता है। राइजिंग प्राइस यानी दाम बढ़ना, कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन, उसे महंगाई के तौर पे जाना जाता है, यानी दाम बढ़ने को आमतौर पर महंगाई कहा जाता है। आगे देखिएगा बेटा, व्हेन यानी जब, है ना, व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीजमेंट, जब बढ़ोतरी होती है डिमांड में, बट लैक इन सप्लाई, परंतु आपूर्ति में कमी आ जाती है। व्हेन देयर इज़ इंक्रीज, जब बढ़ोतरी होती है बेटा कहाँ पर, इन डिमांड यानी कि मांग में, एंड लैक इन सप्लाई, और आपूर्ति में कमी आ जाती है, तो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, तो दाम जो होते हैं, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ यानी वस्तुओं के इंक्रीज बढ़ जाते हैं, तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। द वॉस्ट अफेक्टेड, द माने कुछ नहीं, वॉस्ट में सबसे अच्छा, है ना, सबसे घटिया, अफेक्टेड लॉट इज़ द मिडिल क्लास, यानी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। स्पेशली मुख्य रूप से द सैलराइड वर्किंग क्लास, द माने कुछ नहीं, सैलराइड मतलब सैलरी पर, वर्किंग क्लास काम करने वाले लोग, यानी मुख्यतः सैलरी पर काम करने वाले लोग होते हैं। हैविंग ए फिक्स इनकम, इन बेचारों की क्या होती है, फिक्स इनकम होती है। एज दे हैव, जैसा कि वो मेंटेन करके रखते हैं, ए रीजनेबल स्टैंडर्ड, एक मामूली सा स्टैंडर्ड होता है बेटा उनका, मानक होता है ऑफ लिविंग, जीने का। एट द सेम टाइम, उसी समय मैनेज टू पे मोर इसेंशियल कमोडिटीज़, और इस समय उन्हें मैनेज करना होता है मोर यानी और ज़्यादा, इसेंशियल ज़रूरी, कमोडिटीज़ मतलब वस्तुओं को, और इन्हें अन्य सारी वस्तुओं को भी क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए, द वॉस्ट अफेक्ट, सबसे ज़्यादा जो घटिया प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का मिडिल क्लास का, स्पेशली द सैलराइड वर्किंग क्लास, जो सैलरी पर काम करने वाली क्लास होती है। हैविंग ए फिक्स इनकम, इनको ये फिक्स इनकम होती है। एज दे हैव टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, और इनका एक मामूली सा स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है ऑफ लिविंग, जीने का। एंड द सेम टाइम, और उसी समय मैनेज टू पे मोर इसेंशियल कमोडिटीज़, ये अन्य ज़रूरी चीज़ों को भी उसी में से मैनेज करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, लिखा हुआ है बेटा, दिस प्रॉब्लम यानी ये जो समस्या है बेटे, कैन बी सॉल्व, इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, विद एन इफेक्टिव सिस्टम, एक प्रभावी सा सिस्टम बना के, ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है बेटा, देख रेख में, एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्राइसेस, और कंट्रोल किया जा सकता है, आप प्राइसेस, दामों को कंट्रोल किया जा सकता है, थ्रू के द्वारा, सुटेबल मीजर्स, सुटेबल मतलब क्या होता है बेटा, उपयुक्त, मीजर्स मतलब क्या होता है, प्रभाव के द्वारा। इफ़ यानी यदि, दे डू नॉट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करते, फिर से को देखेंगे, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये समस्या समाधान की जा सकती है बाई द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, विद एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग, एक प्रभावी तरीका लगा के, मॉनिटर करके, कंट्रोल करके, प्राइसेस को सुटेबल मीज़र के द्वारा। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वे ऐसा नहीं करते, तो सडन अचानक से, एंड एक्यूट राइज इन प्राइसेस, एंड एक्यूट, और उससे फिर क्या होगा बेटा, प्राइसेस कॉज ऑल राउंड स्पिरल इफेक्ट, तो उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऑन प्राइसेस, दामों पर, दैट मीन द लाइफ, जिससे बेटा, मेक्स द लाइफ, जिससे जीवन बन जाएगा कॉमन पीपुल का, माइजरेबल यानी कि दयनीय, ऑन प्राइसेस दैट मेक द लाइफ, जिससे जीवन बन जाएगा कॉमन पीपुल, साधारण लोगों का, माइजरेबल यानी कि दयनीय, जिससे साधारण लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा। देयर आफ्टर, इसके बाद, देयर इज़ ए रिसेंशियल लीडिंग टू स्लो इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, एंड रनवे इन्फ्लेशन, और बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, रिजल्टेड इन शॉर्टेज एंड ब्लैक मार्केटिंग, रिजल्टेड इन शॉर्टेज, ठीक है, पैसों की किल्लत होगी, एंड ब्लैक मार्केटिंग, और काला बाजारी बेटा क्या होगी,
चालू हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर देयर इज रिसेशन लीडिंग टू ए स्लो इकोनॉमी, इससे स्लो इकोनॉमी हो जाएगी। रनवे इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। रिजल्टिंग द शॉर्टेज एंड ब्लैक मार्केटिंग, पैसों की कमी और काला बाजारी चालू हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए माने एक सोशलिस्ट पैटर्न, एक सामाजिक जो पैटर्न है बेटा, भाग है आप सोसाइटी, समाज का, कोलैप्स, ढह जाएगा, अंडर इट्स बर्डन, इसके नीचे, यानी ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब जो पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न है बेटा, सामाजिक जो है रूपरेखा है समाज की, कोलैप्स, ढह जाएगी, अंडर इट्स बर्डन, इसके नीचे, यानी इसके भार के नीचे। किसके भार, मतलब यहाँ पर बेटे महंगाई की बात हो रही है, तो बताया जा रहा है जैसे भाई महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पूरा समाज महंगाई में ढह जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं बेटा, है ना, मिडिल क्लास, तो उन पर ज़्यादा इसका फ़र्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार होता है, कम कमाते हैं ना, महंगाई ज़्यादा है तो चीज़ों को पूरा नहीं हो पाता। अभी देखिए जैसे 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, ठीक है। अब 8वां वेतन आयोग जब लग जाएगा तो जो सैलरी पर काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी जो बेटा वो है सैलरी, तो वो बहुत जल्दी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। अब जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी बेटा, तो उसमें क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं, मीन्स कि जो सैलरी पर काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी तो और बढ़ जाएगी, तो उनको तो लाभ ही होगा ना ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। उसका देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सोशलिस्ट पैटर्न, सामाजिक जो ढांचा है सोसाइटी का, कोलैप्स अंडर इट्स बर्डन, इसके भार के नीचे ढह जाएगा। द रिच ट्रेंड, यानी जो अमीर बनने का ट्रेंड है, बिकम रिचर, अमीरों का, एंड द पुअर पुअर, और गरीब गरीब होता जाएगा। यानी जो अमीर बनने का ट्रेंड है, इससे बेटा बिकम रिचर, यानी अमीर बनने का, एंड द पुअर पुअर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। यानी अमीर दिखने के चक्कर में गरीब और गरीब होता जा रहा है। देखिए कैसे, जैसे आप मान लीजिए आप कमाते हैं बेटा 2000 महीने में, तो आप 200 300 400 का, मतलब मामूली सा स्लीपर पहन सकते हैं, शूज़ आप पहन सकते हैं 400 का 500 का। लेकिन आप भाई अगर मान लीजिए ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं 5-6 हज़ार का, तो आप 2-3 महीने सिर्फ शूज़ में ही अपने पैसे दे पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि आप बेटा जितना है उसी में आप संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, ठीक है। दुनिया की दिखावे में मत रहिए, ठीक है। बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो एकदम थर्ड क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका सिर्फ काम चलता है, कहने का मतलब। तो इसीलिए जो ट्रेंड है बेटा अमीर अमीर बनने का, गरीब गरीब का, इससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। सो इसलिए द गवर्नमेंट, यानी सरकार को, शुड टेक सुटेबल एक्शन, शुड टेक लेना चाहिए। सुटेबल मतलब क्या होता है बेटा, उपयुक्त, एक्शन माने क्या होता है, एक्शन लेना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को सुटेबल एक्शन लेना चाहिए इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए। ओनली तभी, देन द रियल वेलफेयर, तभी ओनली जो रियल यानी वास्तविक वेलफेयर यानी कल्याण है ऑफ द मैसेज, संपूर्ण लोगों का, कैन बी इंश्योर्ड, सुरक्षित किया जा सकता है। ओनली देन तभी द रियल वेलफेयर यानी वास्तविक कल्याण है आप मैसेज लोगों का, कैन बी इंश्योर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ बेटा ऐसे और सारे वीडियोज़ के लिए मैंने अपने चैनल पर लिस्ट बना रखी है, तो उसको आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।